नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलने वाली है। तीन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सबसे पहली तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि चीन कैसे अपने दुश्मन देशों से भी मिलिट्री की जानकारियां निकाल लिया करता था लीगल तरीके से पैसे देकर। दूसरी चीज़, अमेरिका ने कैसे चीनी वायुसेना की रीढ़ पर सबसे करारा प्रहार किया है, और अगर अमेरिका का यह दांव सही बैठ गया तो चीन की वायुसेना हथियार बनाने में असक्षम हो जाएंगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रहार है। तीसरी चीज़, भारत को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि चीन की जो ये रीढ़ थी ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी। ये इतना बड़ा चैलेंज था कि अगर अमेरिका ये कार्रवाई ना करे तो अगले 2 से 3 साल के अंदर जो इस लद्दाख क्षेत्र में आज भारतीय वायुसेना को अपर हैंड है, आज से 2 साल बाद ये उल्टा होता और चीन की वायुसेना भारतीय वायुसेना पर हावी होती। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक चीज़ के बारे में बताता हूं जिस पर अमेरिका ने करारा प्रहार किया है। देखिए, चीन के अंदर एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेशन जिसका नाम है एविक्स। एविक्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मतलब कि इस कंपनी के अंदर चीन के अंदर जितने भी डिफेंस कंपनी हैं सारी की सारी आती है, खास करके एविएशन में। यानी कि चीन के जितने भी लड़ाकू विमान बनते हैं, चाहे आपने हार्बिन कॉर्पोरेशन का नाम सुना हो, इसके अलावा आपने चेंगदू का नाम जरूर सुना होगा। ये वही कंपनी है जो J-20 बनाती है, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसके अलावा जो J-17 बनते हैं, सारे के सारे लड़ाकू विमान, यानी कि पूरी की पूरी जो वायुसेना है चीन की, वो एविक्स से ही आती है। और ये कंपनी वो कंपनी है जो चीन की वायुसेना को अमेरिका से लीगल तौर पर टेक्नोलॉजी और हथियार सप्लाई किया करती थी। कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है इसका। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए ये 2 प्लेटफॉर्म काम किया करती थी। पहला, चीन की वायुसेना सब कुछ बना सकती है, यानी कि हार्डवेयर बहुत सारी चीज़ तैयार कर सकती है, लेकिन जब बात आती है माइक्रोचिप्स की और कुछ जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं लड़ाकू विमान में लगाने के लिए, वो आते हैं पश्चिमी देशों से ही या फिर रशिया से। लेकिन रशिया के माइक्रोचिप्स इतने बेहतर नहीं होते, अमेरिका के माइक्रोचिप्स सबसे बेहतर होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक, आज की तारीख तक भी, जितने भी माइक्रोचिप्स होते हैं, जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं लड़ाकू विमान में लगने के लिए, वो आते हैं एविक्स के पास अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं। और कैसे इंपोर्ट होते हैं? अमेरिका इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता है जब दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है? इसका कारण है, और वो कारण है बिजनेस। जी हाँ, दरअसल इन लड़ाकू विमानों में और इसके अलावा दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के काम करता है एविक्स, इसमें यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स। और अमेरिका से माइक्रोचिप्स मंगाए जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें सबसे बेहतरीन क्वालिटी के सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स अमेरिका में ही बनते हैं। और इन चिप्स की मदद से ही एविक्स कुछ ठीक ठाक लड़ाकू विमान बना लेता है। वरना अगर ये भी ना मिले तो फिर जो चाइनीज़ लड़ाकू विमान, वो तो आप पहले जानते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या होती है चीनी हथियारों की। अगर इसमें अमेरिकी चिप्स ना और सेमीकंडक्टर ना लगे तो हालत और ख़राब हो जाएगी। और अमेरिका दुश्मनी के बावजूद चीन को ये सेमीकंडक्टर और चिप्स क्यों देता है? तो उसका सीधा सीधा जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का, ये अमेरिका की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिसमें लिखा है कि चीन अमेरिका से करीबन $300 अरब के सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स इंपोर्ट करता है। और इसके बदले अमेरिका को क्या मिलते हैं? नौकरियों की भरमार। इसके अलावा $300 अरब का भारी भरकम बिजनेस। और $300 अरब ये कितनी बड़ी रकम है? अंदाज़ा आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप भारत और चीन दोनों देशों के रक्षा बजट, मिलिट्री बजट सालाना, उसे अगर आप जोड़ दें तब जाकर बैठती है $300 अरब की रकम। चीन का जो मिलिट्री बजट है वो रफली 200 से 250 अरब डॉलर के आसपास बैठता है सालाना, और भारत का 60 से 70 अरब डॉलर के आसपास। दोनों को अगर आप जोड़ दें तो यानी कि इतने के माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है एक साल में चीन। इनका इस्तेमाल मिलिट्री में भी होता है और सिविल टेक्नोलॉजी में भी होता है। लेकिन अभी तक अमेरिका इस पर इसी कारण से प्रतिबंध नहीं लगा पाया था। लेकिन अब चीन और अमेरिका के बीच खटास हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और अमेरिका को इसमें एक इंटरेस्ट भी दिख रहा है प्रतिबंध लगाने का। वो है चीन की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री दोनों पर एक साथ चोट होगी। देखिए, बिना सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स के चीन की जो टेक जायंट कंपनियां हैं वो टिक नहीं पाएंगी लंबे समय तक, और ना ही चीन के लड़ाकू विमान टिक पाएंगे। तो ऐसे में अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है उसके सेमीकंडक्टर और चिप्स वाले पर, तो उसका $300 अरब का नुकसान तो होगा, लेकिन लंबे समय में
चीन से जो टेक्नोलॉजी जायंट है उनका ध्वस्तीकरण भी शुरू हो जाएगा। चीन की जो बड़ी बड़ी टेक जायंट है वो ध्वस्त होना शुरू हो जाएंगी, और फिर अमेरिका के जो घरेलू कंपनियां हैं टेक जायंट हैं वो तेजी से उभार लेंगी, और इसलिए अमेरिका का जो लॉस है वो एक तरीके से लेवल हो जाएगा। ये अमेरिका की सोच है, और इससे भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे? देखिए, एविक्स वही कंपनी है, जब इस साल भारत और चीन का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो इसी कंपनी ने कुछ ही महीनों के अंदर कई सारे लड़ाकू विमान बनाकर नए भेज दिए थे चीन के होटान एयरबेस में, जो भारत के नज़दीक पड़ता है शिनजियांग में, इसके अलावा तिब्बत वाले एयरबेस पर, और लगातार चीनी वायुसेना को भारतीय वायुसेना के मुकाबले मजबूत करने में लगी हुई है एविक्स। ऐसे में अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है तो इससे भारत को किस तरीके से फायदा होगा मैं आपको बताता हूं, और चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगले महीने चाहे सत्ता में रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेटिक आए, जो लगातार सांसद हैं सभी एक बात पर तय है कि एविक्स पर प्रतिबंध लगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है। ऐसे में अगर प्रतिबंध लगते हैं तो चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, एक तो लड़ाकू विमानों के निर्माण में, और उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा नए रडार और नए डिफेंस सिस्टम बनाने में। चीन नए नए रडार बनाना चाहता है तो उसमें एक तरीके से ब्रेक लग जाएगा, और अगर चीन बना भी लेता है तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। अभी चीन जो रडार इस्तेमाल करता है, लड़ाकू विमान इस्तेमाल करता है, उनमें वेस्टर्न यानी कि सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर और चिप्स लगी होती हैं। उनकी हालत आप सभी को पता है। सोचिए जब चीन खुद ये चीज़ें बनाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। तो इसलिए भारत को बहुत ही क्रिटिकल फायदा इससे होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इन प्रतिबंधों को कब लगाता है। जैसे ही मुझे कुछ इस पर अपडेट मिलेगी मैं आपको सूचित तुरंत कर दूंगा। और हाँ, द प्रिंट का आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। जरूर उसे देखकर एक बार पढ़िएगा, आपको और ज़्यादा अच्छी नॉलेज उससे मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।